हाय गाइस, मेरा नाम है साहिल खन्ना और आज की वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहली न्यूज़ है बायजूस की। तो बायजूस के लिए बहुत बुरी खबर है। $1 बिलियन की वैल्यूएशन आ गई है ब्लैक रॉक के हिसाब से। अगर हम ब्लैक रॉक की बात करके चले तो उन्होंने 95% इनकी वैल्यूएशन घटाई है। अगर मैं कुछ टाइम पहले की बात करके चलूं तो प्रोसेस ने भी इनकी $3 बिलियन की वैल्यूएशन कर दी थी। अगर ब्लैक रॉक की बात करके चले 1% होल्ड करता है कंपनी का और इतनी बड़ी हवा क्रिएट हो गई है, भाई कंपनी की वैल्यूएशन इतनी घट गई है। जस्टिफिकेशन है या नहीं है, ये सोचने वाली बात है। देखो, अगर मैं आकाश की बात करके चलूं तो आकाश बायजूस ओन करता है। उसको $1 बिलियन में खरीदा था इन्होंने, जितना मुझे याद आ रहा है। और कंपनी अच्छा ग्रो करी है बायजूस के खरीदने के बाद। तो अगर 1 बिलियन में खरीदा था और सब कह रहे थे अच्छी डील है, तो कंपनी की वैल्यूएशन तो बड़ी होगी। तो बाय डिफॉल्ट बायजूस का सिर्फ एक ही प्रोडक्ट है आकाश, उसकी वैल्यूएशन 1 बिलियन से ऊपर है। तो ये जो हवा क्रिएट करी गई है, 1 बिलियन से नीचे आ गई है, 1 बिलियन आ गई है, मुझे लगता है जस्टिफाइड नहीं है। और कोई इसका फर्क भी नहीं पड़ता है। जब अगला राउंड वो रेज करेंगे, कितने पे करेंगे, उस टाइम पे वैल्यूएशन सेट होती है। ये खाली बुक्स में लिखी गई है और मैं देख रहा हूँ, अभी देखना आने वाले टाइम में सबके सब लोग इसके बारे में डिस्कस करेंगे। बायजूस बर्बाद हो गया, बायजूस बर्बाद हो गया। आकाश के बारे में कोई बात नहीं करेगा। अगर हम आकाश की बात करके चले तो आकाश ने 1400 करोड़ का रेवेन्यू रिपोर्ट किया है फाइनेंशियल ईयर 22 में। जो प्रॉफिट है वो 82% बढ़ता हुआ दिखाई दिया है। 80 करोड़ के आसपास उन्होंने प्रॉफिट रिपोर्ट किया है। मतलब अच्छी डायरेक्शन में जा रहा है आकाश इंस्टीट्यूट। अगर मैं इनके कॉम्पिटिटर की बात करके चलूं, एलन ने तो भाई आग लगा रखी है। इनका पैट था 429 करोड़ का, रेवेन्यू था 2277 करोड़ का, 2277 करोड़ का। तो एलन और बढ़िया है आकाश से अगर देखा जाए तो रेवेन्यू टर्म्स में। और रेवेन्यू कहीं ना कहीं वो दिखाता है कंपनी कितनी बड़ी है। अगर हम पेटीएम की बात करके चले तो वहां पर जो रिटेल इन्वेस्टर्स है उनकी होल्डिंग बढ़ती हुई दिखाई दी है, 12.85% पे पहुंच गई है। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर का भी रेशियो बढ़ता हुआ दिखाई दिया है, वो भी 6% के आसपास पहुंच गया है, जो कि पहले 4% पे हुआ करता था। बहुत बड़ा रीजन इसका पीछे म्यूचुअल फंड भी हो सकता है, लिस्टेड हो गई है। म्यूचुअल फंड में बहुत सारे लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं और इस चक्कर में बहुत सारे जो फंड्स है उसके अंदर पेटीएम आता है, इन्वेस्ट हो जाता है और आपको दिखाई देता है इन्वेस्टमेंट बढ़ रही है। पर कहीं ना कहीं अगर आप देखोगे एक पैटर्न भी था, सॉफ्टबैंक जैसी कंपनीज ने एग्जिट भी किया है इंडियन स्टार्टअप से जो लिस्टेड थी। अगेन ये भी हिडन चीज है बात करें तो। अगर मैं ओवरऑल फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स की बात करके चलूं तो उन्होंने 3900 करोड़ रुपीस इंडियन इक्विटी मार्केट में 1 जनवरी से 12 जनवरी के बीच में इन्वेस्ट करे हैं। मतलब बाहर से पैसा इंडिया में आ रहा है, ये अच्छी चीज है। दूसरी साइड पे अगर मैं रैपिडो की बात करके चलूं तो उनका फाइनेंशियल ईयर 23 का जो रेवेन्यू है वो 3 गुना बढ़ता हुआ दिखाई दिया है और लॉसेस 54% बढ़ते हुए दिखाई दिए है। अगर मैं रेवेन्यू की बात करके चलूं तो रेवेन्यू 443 करोड़ के ऊपर पहुंच गया और अगर मैं लॉसेस की बात करके चलूं तो 674 करोड़ पे लॉस है। मतलब आप जितना लॉस कर रहे हो अपने रेवेन्यू का वो 3 टाइम्स है। मैं कमाई की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं लॉस की बात कर रहा हूँ। बहुत 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 ज्यादा पैसे उड़ा रहे हैं। अभी हमने पीछे देखा था डंजो भी बर्बाद होता हुआ दिखाई दे रहा है हमको। अब रैपिडो भी क्या उसी डायरेक्शन में जाएगा या फिर फंडिंग मिल जाएगी, बच जाएगा? सॉफ्टबैंक ने कहा तो है वो इंडियन स्टार्टअप इकोसिस्टम में री इन्वेस्ट करने वाला है, मतलब रीस्टार्ट करने वाला इन्वेस्टमेंट को। क्या वो करेगा? क्या ऐसी कंपनीज बच पाएगी? देखते हैं। अगर मैं किसान कनेक्ट की बात करके चलूं जो कि एक एग्रीटेक स्टार्टअप है, शिल्पा शेट्टी उसको बैक करती है। उन्होंने 31 करोड़ रुपए रेस किए हैं प्री सीरीज ए राउंड के अंदर। प्री सीरीज ए का मतलब सीरीज ए से पहले वाला राउंड। अभी सीरीज ए राउंड क्या होता है, मैंने एक वीडियो बना रखी है जहां पर मैं एक इन्वेस्टर को लेके आया था और उन्होंने सारे के सारे राउंड को एक्सप्लेन किया था। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा, अगर आपको जानना है ना सीरीज ए बी सी फंडिंग कैसे रेस करते हैं, किस लेवल के ऊपर क्या सोचता है इन्वेस्टर, वो आप वीडियो देखना, बहुत मजा आएगा। व्यूज कम है, थोड़ी ज्यादा टेक्निकल भी है मेरे हिसाब से, पर मजा बहुत आएगा, ये मेरी गारंटी है। और वीडियो में आगे जाने से पहले आपको याद दिलाना चाहूंगा, अपने लाइक का बटन नहीं दबाया, लाइक का बटन दबा दो और चैनल को कर दो सब्सक्राइब। मैं ऐसे ही डेली बिजनेस न्यूज आपके लिए लाता रहता। अगली खबर जस्ट डायल की है। तो जस्ट डायल के शेयर्स 8.5% बढ़ते हुए दिखाई दिए Q3 का जो इनका रिजल्ट आया है उसके बाद में। और ये अच्छी चीज है अगर ओवरऑल देखा जाए। 22.3% प्रॉफिट बढ़ता हुआ दिखाई दिया है, बड़ी चीज है भाई मेरे हिसाब से। मुझे ऐसा लग रहा था जस्ट डायल लोग छोड़ रहे हैं और यहाँ पे जस्ट डायल अडॉप्ट कर रहे हैं। तो इससे से मुझे लगता है कि अगर हमारा प्रोडक्ट आता है, जल्दी कुछ बन रहा है, तो वो इस टेरिटरी में भी घुस सकता है। थोड़ा थोड़ा हिंटे दे रहा हूँ मैं, पिछले कुछ टाइम से मैं हिंट दे रहा हूँ कि हम बना क्या रहे हैं, पर लॉन्च कब होगा सवाल ये है। अगर मैं रिलायंस की बात करके चलूं तो उसकी मार्केट कैप 18 लाख करोड़ से ऊपर पहुंच गई है। अगेन रिलायंस एक अच्छी डायरेक्शन में जाता हुआ दिखाई दे रहा है। पहले अडानी ग्रुप बढ़ा, ठीक है, अडानी जी आगे निकल गए मुकेश अंबानी से। उसके बाद में हम कहीं ना कहीं मुकेश अंबानी की बैक टू बैक इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी सुन रहे हैं, मीडिया के अंदर बहुत ज्यादा उनका नाम सुन रहे हैं। उसके बाद में इनके
अपने आप ही शेयर प्राइसेस बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। ट्रेंड समझो। अगर आप इंडिया मीडिया की बात करके चलो तो बहुत ज्यादा कंट्रोल करता है रिलायंस उसको। ऑल्दो रिलायंस उतना ज्यादा न्यूज में नहीं आता है, आपको ऐसा लगता है, पर आता है। हमने शायद आज से 2 हफ्ते पहले न्यूज में बात करी थी, अगर मैं किसी को याद है नंबर तो नीचे बता रहा, क्योंकि मैं नंबरों में बहुत ज्यादा वीक रहता हूं, जहां पर पता लगा था कि जो पॉपुलैरिटी इंडेक्स है उसमें जियो सबसे ऊपर आ रहा है। और वो कैसे आ रहा है, मीडिया कौन ओन कर रहा है, ये देखने वाली बात है। क्योंकि अगर मैं जियो की बात करके चलूं तो जियो प्लेटफॉर्म श्रीलंका का जो टेलीकम्युनिकेशन है उसके अंदर स्टेक लेने का प्लान कर रहा है। बेसिकली श्रीलंका की हालत बुरी हो रखी है, फाइनेंशियल क्राइसिस चल रहे हैं, तो वो अपने टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर को प्राइवेट करना चाहते हैं इकोनॉमी को रिवाइव करने के लिए। जियो ने उसके अंदर बिड की है, गुड है। अगली खबर LIC से है, तो LIC को नोटिफिकेशन मिला है टैक्स अथॉरिटीज की तरफ से 25,464 करोड़ के टैक्स रिफंड का। यहाँ पर बात करी जा रही है, उन्होंने बोनस दिया था अपने पॉलिसी होल्डर्स को 2012 से 2020 के बीच में, जहां पर 2015-16 को एलिमिनेट किया जा रहा है। मतलब इतने टाइम के लिए उन्होंने जो बोनस दिया था उसके ऊपर ये कुछ नोटिफिकेशन है। साथ में एडिशनल टैक्स नोटिस भी भेजा गया है 1370 करोड़ का। अगली खबर टेस्ला की है, और अच्छी खबर है, जो कि बहुत टाइम से हम सुन रहे थे, पर यहाँ पर नंबर बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। टेस्ला इंडिया के अंदर $30 बिलियन इन्वेस्ट करेगा आने वाले 5 साल के अंदर। पहले हम बातें कर रहे थे $2 बिलियन की, अब $30 बिलियन करने की बात कर रहा है। अगर इसकी ब्रेकेज की बात करके चले तो $3 बिलियन नई कार बनाने के लिए करेगा, $10 बिलियन जो बाकी मैन्युफैक्चरिंग पार्टनर्स है उनकी मदद करेगा ताकि इकोसिस्टम और डेवलप हो पाए, और $15 बिलियन बैटरी इकोसिस्टम के लिए करेगा। अब ये नहीं पता बैटरी इकोसिस्टम की डेफिनेशन क्या क्या, बैटरीज वो बनाएगा या फिर जो उनके चार्जर्स है वो लगाएगा, क्योंकि चार्जर्स लगाएगा, मैं इलेक्ट्रिक गाड़ी का ओनर हूं भाई, मजा आ जाएगा। मतलब फिर तो मतलब एक जगह पे टाटा बहुत अच्छे लेवल पे काम कर रहा है चार्जर लगा के, एक जगह पे ये भी अच्छे लेवल पे काम करेगा, तो पूरी इंडिया में हम ईवी गाड़ी लेके घूम पाएंगे। अगली खबर इंडिया की IT कंपनीज की है, तो अगर टॉप 4 कंपनीज के कंबाइंड बात करके चले तो उनका जो हेड काउंट है वो 50,875 से घटता हुआ दिखाई दिया है 9 महीने के अंदर, फाइनेंशियल 24। समझ रहे हो, ये ट्रेंड बरकरार है। अगर आप कॉन्स्टेंटली न्यूज को 5-7 दिन से फॉलो कर रहे हो तो हम एक ट्रेंड के बारे में बात कर रहे हैं। IT सेक्टर के अंदर ये डाउनफॉल आ रहा है, हम इंटरनेशनली भी देख रहे हैं कि कंपनियों से निकाला जा रहा है, और इंडिया के अंदर जो IT कंपनीज हैं उनके रेवेन्यू के अंदर भी ये डेटा देख रहे हैं। रेवेन्यू घट रहा है, एम्प्लॉयज को निकाला जा रहा है। क्यों निकाला जा रहा है? काम कम होगा, या फिर AI वो काम कर पा रहा है। लेट्स सी, क्योंकि अगर AI काम कर पा रहा है तो अभी इस क्वार्टर के अंदर हमको प्रॉफिट्स बढ़ते हुए दिखाई देने चाहिए, एक्सपेंसेस कम होते हुए दिखाई देने चाहिए। तो आने तो रिजल्ट्स फिर बात करेंगे कि ट्रेंड किस डायरेक्शन में जा रहा है, उस टाइम पे एनालिसिस करना आसान होगा। बाकी जो मैंने सोचा था, रेड सी अटैक के चक्कर में 1.3% ग्लोबल ट्रेड घटता हुआ दिखाई दिया है। रेड सी के अंदर 5 लाख कंटेनर्स पर डे जाते थे नवंबर में, जो कि 2 लाख पे पहुंच गए हैं। मैंने बोला था ये इसको पता नहीं कोई कवर क्यों नहीं कर रहा है, रेड सी क्राइसिस को, इतनी इंपॉर्टेंट चीज है। देखो समझने की कोशिश करो, एशिया से यूरोप जाने का अब 20 दिन एक्स्ट्रा लग रहा है। जो पहले कम टाइम था वो ज्यादा हो रहा है, कॉस्ट बढ़ गई, टाइम बढ़ गया, और सारे एसोसिएटेड कॉस्ट भी बढ़ गई। अगली खबर एक फैक्ट की है, तो अगर हम 2023 की बात करके चले, 50% ज्यादा रेन्यूएबल एनर्जी की कैपेसिटी बढ़ाई गई है 2023 के अंदर पिछले साल से कंपेयर करके चले, और ये पिछले 20 सालों के अंदर सबसे फास्टेस्ट ग्रोथ रिपोर्ट करती हुई दिखाई दी है। ऐसा कहा जा रहा है 2022 का जो लेवल है ना, वो 2.5 गुना हो जाएगा इस डेकेड के एंड होते होते तक। मतलब जो अभी है उसका 2.5 गुना। देखो अगर सबकी टाइमलाइन मैच करने की कोशिश करें, सबके सब यही सोच रहे हैं कि 2030 तक हमको अपने रिन्यूएबल की तरफ जाना है। इंडिया वाले भी कह रहे हैं 60-70% तक अपनी जो इलेक्ट्रिसिटी का सोर्स आ रहा है उसको रिन्यूएबल करना है, और चाइना इसके अंदर अभी सबसे बड़ा रोल है प्ले कर रहा है, क्योंकि वो जो चिप्स है वो बना रहा है। पर मुझे लगता है अभी हम बात कर रहे हैं चिप्स ज्यादा लगाने की, चिप्स की एफिशिएंसी भी तो इंप्रूव की जा सकती है ना, उसके ऊपर भी काम हो सकता है। अब एक और फैक्ट के बारे में बताता हूं, अगर मैं दुनिया के बिलियनियर्स की बात करके चलूं तो वो $3.3 ट्रिलियन अमीर हुए हैं, और जो गरीब लोग है ना वो 60% ज्यादा गरीब हुए हैं 2020 से अगर देखा जाए तो। 5 रिचेस्ट जो बंदे हैं, एलॉन मस्क, ब्रेंडन आर्नल्ड, जेफ बेजोस, लैरी एल्सन और मार्क जकरबर्ग, उनकी जो नेटवर्थ 2020 में थी वो 405 बिलियन थी, अब वो 869 बिलियन डॉलर हो गई। तो सही है भाई, कलयुग आ गया है, अमीर और अमीर हो रहा है, गरीब और गरीब हो रहा है। अब मैं कुछ बोलना नहीं चाहूंगा, क्योंकि भाई आजकल कॉपीराइट क्लेम लग जाता है यूट्यूब पे कुछ भी बातों पे, और वीडियो हटा दी जाती है। बाकी सुप्रीम कोर्ट ने रूल निकाल दिया है, अब सुप्रीम कोर्ट भी कॉपीराइट क्लेम को रोक सकता है, चैनल टर्मिनेशन को रोक सकता है। अगर किसी पे कॉपीराइट क्लेम के चक्कर में उसका चैनल सस्पेंड हो रहा है तो सुप्रीम कोर्ट रोक सकता है। अभी रिसेंटली एक बड़ा चैनल था
जो पॉलिटिकल नमस्कार भाइयों का कॉम्पिटिटर था मैं कहूंगा, तो उसका चैनल उड़ा दिया गया था। अब जो भी है नीचे कमेंट में बता देना किसकी बात कर रहा हूं मैं, तो शायद ये हेयरिंग उसको मदद कर सकती है। अगली खबर यूएस फेड की है, तो उन्होंने 114 बिलियन डॉलर का लॉस रिपोर्ट किया है 2023 के अंदर। और क्यों किया है? क्योंकि उन्होंने इंटरेस्ट रेट बढ़ा दी है। अब कहोगे इंटरेस्ट रेट बढ़ाने से कैसे फर्क पड़ा? भाई उन्होंने तो पैसा ले रखा था मार्केट से, अब उनको भी तो अपना ज्यादा पैसा इंटरेस्ट देना पड़ेगा ना। कमाइयां बढ़ी नहीं है, खर्चे बढ़ गए हैं, तो लॉसेस बढ़ रहे हैं। अगर हम यहाँ पे बात करके चले तो उन्होंने पिछले साल 58.8 बिलियन डॉलर का प्रॉफिट रिपोर्ट किया था, अब वो लॉस हो गया है 114.3 बिलियन डॉलर का। अगेन ये भी एक ट्रेंड होगा, देखते जाना, ये एक ट्रेंड बनता हुआ दिखाई देगा। देखो एक जगह पे हम देख रहे हैं ग्लोबल नौकरियां जा रही है, एक जगह पे हम देख रहे हैं कि आईटी की डिमांड कम हो रही है, एक जगह पे हम देखें एआई का अडॉप्शन बढ़ रहा है, फेड लॉस में जा रहा है, इकोनॉमिक क्राइसिस कई कंट्रीज के अंदर आ रहे हैं। लेट्स सी किस डायरेक्शन में जाती है। अगर मैं सिटी बैंक की बात करके चलूं तो वो भी 20,000 लोगों को निकाल रहा है, क्योंकि उनका 15 साल में सबसे बेकार क्वार्टर दिखाई दिया है। अगर हम ओपन एआई की बात करके चले तो वो मिलिट्री एप्लीकेशंस के लिए अलाउ कर रहा है। बेसिकली मिलिट्री के रिगार्डिंग आप पूछ सकते हो, भाई मेरे को यहाँ अटैक करना है तो बेस्ट रास्ता क्या पड़ेगा। पहले इसको बैन किया गया था, उसको ऑन किया जा रहा है। अब बहुत सारे लोग इसको क्रिटिसाइज कर रहे हैं और मुझे भी लगता है कि गलत चीज है। पर आप अगर मिसाइल ओनर होगे, मतलब मिसाइल चलाने वाले होगे, तो आप चैट जीपीटी का यूज थोड़ा ना करोगे। आप अपना खुद का मॉडल भी बना सकते हो अगर आपको एआई पे डिपेंडेंट होना होगा तो। बाकी अगर मार्केट की बात करके चले तो मार्केट बढ़ती हुई दिखाई दी है। आप देख सकते हैं कौन रहा ऊपर कौन रहा नीचे। यहाँ पर विप्रो, ओएनजीसी, एचसीएल टेक, इनफी सब ऊपर दिखाई दे रहा है और इंडेक्स भी ओवरऑल ऊपर जाता हुआ दिखाई दे रहा है। और इसी के साथ आज की बिजनेस खत्म होती है। उम्मीद करता हूं आपको मजा आया होगा। लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट बताना वीडियो कैसी लगी। बाय, गुड नाइट, शबा गुड हाफिज, गुड मॉर्निंग, आफ्टरनून, जब भी वीडियो देख रहे हैं। जय हिंद, वंदे मातरम। और आ गया हूँ भाई, न्यूज डाल रहा हूँ। छुट्टियां चल रही थी तो छुट्टियों में मैंने अपने आप से कमिटमेंट लिया था, छुट्टी होगी तो मैं नहीं डालूंगा। बीच बीच में डाल देता था, पर अब मैं डालना शुरू करूंगा क्योंकि अब छुट्टियां नहीं है।